नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। शाम के 6:30 बज चुके हैं और वक्त हो गया है बड़ी बहस का। बड़ी बहस में आज हम बात किसान आंदोलन की करने वाले हैं, क्योंकि लगातार किसान आंदोलन जारी है। लेकिन इन सब के बीच में आज जिस तरह से राहुल गांधी ने राष्ट्रपति से मुलाकात की और उसके बाद कृषि कानून को लेकर एक बार फिर से सरकार को घेरा और फिर सरकार के नुमाइंदे आकर राहुल गांधी पर निशाना साधते नजर आए, यानी कि कृषि आंदोलन पर आज सियासत किस तरह से हावी रही उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर से इस बुलेटिन की शुरुआत। सरकार ने फिर से किसानों को चिट्ठी भेजी है। किसानों की हर मांग पर चर्चा के लिए तैयार है, केंद्र सरकार का कहना है। किसानों ने पहले ठुकरा दिया है सरकार से बातचीत का प्रस्ताव, लेकिन एक बार फिर से सरकार की ओर से दरअसल किसानों को चिट्ठी लिखी गई है और उसमें बाकायदा ये लिखा गया है कि आप अपनी रायशुमारी अपने तरीके से बताइए, आप लोग कौन सी तारीख पे बातचीत करना चाहते हैं, हम उस तारीख में बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन इन सब के बीच में आज की ये 3 तस्वीरें भी बहुत अहम हैं, क्योंकि इन 3 तस्वीरों के जरिए समझिए आज का क्या कुछ घटनाक्रम रहा है। दरअसल 29वां दिन लगातार जारी है किसान आंदोलन का और लगभग इसको 1 महीना हो चला है। किसान आंदोलन में लगातार किसान आंदोलित हैं और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन धरना दे रहे हैं। दूसरी तस्वीर जो नजर आ रही है, राहुल गांधी आज राष्ट्रपति से मुलाकात करने पहुंचे और यहां उन्होंने बाकायदा कृषि कानून के खिलाफ एक ज्ञापन भी राहुल गांधी ने राष्ट्रपति को सौंपा और उसमें साफ तौर पर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी राहुल गांधी करते नजर आए थे और उन्होंने कई मामलों को लेकर सरकार को घेरा, कृषि कानून खास तौर पर रहा। तीसरी तस्वीर, सरकार की चिट्ठी एक बार फिर से लिखी गई है किसानों को लेकर। लेकिन आज आंदोलन में क्या कुछ हुआ समझिए जरा। किसानों के आंदोलन को लगभग 1 महीना पूरा हो चला है। बागपत के 60 किसान कृषि मंत्री से मिले भी हैं, मुलाकात की है। सरकार ने किसानों को फिर से चिट्ठी लिखी है। सरकार ने भी किसानों को चिट्ठी लिख दी है। बागपत से तकरीबन 60 किसानों ने कृषि मंत्री से मुलाकात भी की है। कृषि मंत्री से मेरठ क्षेत्र के किसानों ने भी मुलाकात की है। कृषि मंत्री से मेरठ क्षेत्र के किसान मिले हैं कृषि कानून को लेकर। दूसरी ओर राहुल गांधी ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा। राहुल गांधी समेत 3 नेता राष्ट्रपति से मुलाकात करने पहुंचे थे कृषि कानून के खिलाफ। दरअसल अब कांग्रेस का भी हल्ला बोल देखने को मिल रहा है और कांग्रेस भी कृषि कानून के खिलाफ सामने अब आ चुकी है, फ्रंट फुट पर एक तरीके से कह सकते हैं। तो ये आज क्या क्या हुआ है आंदोलन को लेकर, ये तस्वीर हमने आपको दिखाई है। हमने आपको बताया कि आज क्या कुछ हुआ है। राहुल गांधी ने जब राष्ट्रपति से मुलाकात की और उसके बाद मीडिया से भी मुखातिब हुए, क्या कुछ राहुल गांधी ने कहा है, सुनिए जरा। अभी मैं कुछ दिन पहले ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर्स के साथ गया और अब हम कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ गए। राष्ट्रपति से हमने कहा कि ये जो कानून बनाए गए हैं ये किसान विरोधी कानून है और इससे किसानों का जबरदस्त नुकसान होने वाला है, मजदूरों का, किसानों का। सरकार ने कहा था कि ये कानून किसान के फायदे के हैं और देश को दिख रहा है कि किसान कानून के खिलाफ खड़ा हुआ है। और मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये किसान हटेगा नहीं। प्रधानमंत्री को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान और मजदूर घर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा, जॉइंट सेशन कीजिए और कानून को एकदम वापस लीजिए, क्योंकि किसान वापस नहीं जाने वाला है। और हम सब, विपक्ष की सब पार्टियां किसानों के साथ, मजदूरों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जिस प्रकार से ये कानून पास किया गया वो भी बिल्कुल गलत था। बिना डिबेट किए, बिना किसानों से चर्चा किए, बिना मजदूरों से पूछे ये कानून ऊपर से थोप दिए गए और इन कानूनों को हटाना ही पड़ेगा। तो इन सब के बीच में राहुल गांधी ने जब सरकार पर निशाना साधा तो सरकार के नुमाइंदे भी सामने आए और राहुल गांधी पर अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आए। सुनिए जरा बीजेपी का रिएक्शन। शायद वो इतिहास नहीं पढ़े हैं। भारत के इतिहास में काले अक्षर में
1974 का इमरजेंसी है, राहुल गांधी को पढ़ लेना चाहिए। प्रियंका गांधी को डिटेन कर लिया गया है। मैं तो कह रहा हूँ 1974 का इमरजेंसी को याद कर लें राहुल गांधी। अगर नहीं ज्ञान है तो इतिहास के पन्नों को देख लें कि कैसा काला कानून उन्होंने लाया था। कि अपनी राजनीति के लिए किसानों के कंधों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो बिल किसान के पक्ष में है उसको लेकर कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है। साफ तौर पर हमारा मानना है कि कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को साधने के लिए किसान भाइयों के कंधे का उपयोग कर रही है और यह अब किसान भाई भी समझने लगे हैं। वो किसी से जाकर अपनी बात रखें, राष्ट्रपति जी से मिल लें, लेकिन किसानों के दरवाजे पर वो जाते हुए नहीं दिखे हैं कितने दिनों से। वो पिछले लोकसभा के चुनाव से पहले किसानों के साथ दिखे थे, उसके बाद से तो मैंने नहीं देखा उनको। और कहते हैं 2 करोड़ सिग्नेचर ले आए हैं। आज दरअसल सियासत जाहिर तौर पर बेहद ही ज्यादा देखने को मिली किसान आंदोलन पर, लेकिन कब कब क्या क्या हुआ है किसान आंदोलन को लेकर जरा वो समझिए ग्राफिक्स के जरिए। 6 दौर की बातचीत में कब कब क्या हुआ। पहले दौर की बातचीत 14 अक्टूबर, पंजाब के किसान संगठनों ने पहली बार कृषि सचिव से बातचीत की 14 अक्टूबर को। पहली दफा जो बातचीत किसानों और सरकार के बीच में हुई वो 14 अक्टूबर को हुई। उसके बाद 13 नवंबर को दूसरे दौर की बातचीत हुई। विज्ञान भवन में केंद्रीय मंत्रियों ने किसान संगठनों की बातचीत हुई। इस बातचीत में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे और तमाम किसान नेता भी इसमें मौजूद थे। 13 नवंबर का वो दिन था जब दूसरे दौर की बातचीत हुई। फिर तीसरे दौर की बातचीत शुरू हुई 1 दिसंबर को दिल्ली के विज्ञान भवन में। तीसरे दौर की बातचीत हुई। कृषि मंत्री के संग 35 संगठनों ने मुलाकात की। 35 किसान संगठनों की मुलाकात कृषि मंत्री से हुई थी 1 दिसंबर को, जो तीसरे दौर की बातचीत थी। इसके अलावा चौथे दौर की बातचीत 3 दिसंबर को हुई। दिल्ली के विज्ञान भवन में ही यह बातचीत हुई जिसमें कृषि मंत्री और पीयूष गोयल भी शामिल थे और उनके साथ तमाम किसान संगठन मौजूद थे। किसानों की बैठक हुई। 5वें दौर की बातचीत 5 दिसंबर को हुई। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 35 संगठनों से मुलाकात की, बातचीत की, लेकिन वो भी बातचीत बेनतीजा रही। 5 दौर की बातचीत बेनतीजा रही थी। फिर 8 दिसंबर 2020 को अगर देखा जाए, 8 दिसंबर की तारीख, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बाकायदा एक बैठक की गई और उस बैठक में यह तय किया गया कि आखिर किस तरह से किसानों को मनाया जाए। गृह मंत्री अमित शाह ने यह बैठक की। फिर 9 दिसंबर को दरअसल किसान संगठनों के नेताओं ने फिर से बातचीत का प्रस्ताव भेजा। किसान संगठनों के नेताओं को एक बार फिर से सरकार की तरफ से बातचीत का न्योता दिया गया, प्रस्ताव दिया गया, लेकिन फिर 10 दिसंबर की तारीख आ गई। 10 दिसंबर की तारीख को किसानों ने उस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। एक बार फिर से उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया क्योंकि 5 दौर की ऑलरेडी बातचीत हो चुकी थी। फिर एक बार फिर से प्रस्ताव भेजा गया, 10 दिसंबर को ठुकरा दिया गया, लेकिन 23 दिसंबर की जब तारीख आई तो फिर से किसानों ने बातचीत के प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि सरकार की तरफ से एक बार फिर से प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन 23 दिसंबर को किसानों की तरफ से उस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया गया। कहा गया कि बातचीत से इस मसले का हल नहीं होगा, आप कानून को रद्द करेंगे तो ये आंदोलन अपने आप हम खत्म कर देंगे। तो 23 दिसंबर को ये देखने को मिला था। तो कुल मिलाकर कब कब क्या हुआ ये हमने बताया, लेकिन आज बेहद ही ज्यादा चीजें देखने को मिली। घटनाक्रम तेजी से आज बदलता नजर आया। एक तरफ किसान आंदोलन था, दूसरी तरफ सियासत भी जोरों पर थी। इसी